Hello everyone, welcome to Elite Screed. In this particular session, we are going to discuss folding concept. इस स्नैप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फोल्डिंग कॉन्सेप्ट और काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे फोल्डिंग पे वीडियो बनाने के लिए, तो हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेशन से हम लोग क्या लर्निंग ले सकते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, किसी को अगर डायरेक्ट नहीं पता है कॉन्सेप्ट तब उनके लिए डिफिकल्ट है, अदरवाइज इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट अगर आपको बेसिक इसका पता है कि किस तरह से सॉल्विंग करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। आई होप यू विल एंजॉय द सेशन। जैसे यहां पर क्या है कि स्क्वायर दिया हुआ एक्स, एक लाइन दी है, इसके अबाउट इसको फोल्ड कर दे रहे हैं, फिर ये फिगर बन रहा है, फिर इसको वाई के अबाउट फोल्ड कर रहे हैं। दिस इज जेड इज योर लास्ट फिगर। एक्स एक फिगर है, उसको इस लाइन के अबाउट फोल्ड किया है ना, लाइन के अबाउट फोल्ड किया है, फिर सेकंड इस लाइन के अबाउट फोल्ड किया है, जो जो एरो दिखा रहे हैं मतलब उसके अबाउट फोल्ड किया गया है इसको, फिर ये एक जेड फिगर बन के आता है। जैसे ही जेड फिगर बन के आता है उसमें दो हम लोग होल कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को बताना है कि जब इसको फिर से ओपन करेंगे तो क्या फिगर बन के आएगा मेरा, ए बी और सी और डी। देखो क्या करते हैं कि जो भी जिस लाइन के अबाउट इसको फोल्ड किया जाता है उसको हम लोग एज अ मिरर मान लेते हैं, ये एज अ मिरर वर्क करने लगता है। दिस वन इज योर वाई मिरर हम लोग मान लेते हैं, दिस वन इज योर एक्स मिरर। पहले हम इस फिगर की वाई मिरर के अबाउट इमेज ले लेते हैं, पहले इस फिगर की वाई के अबाउट इमेज ले ली जाती है, वाई के अबाउट, फिर इसकी एक्स के अबाउट इमेज ले लेते हैं। जैसे वाई के अबाउट इमेज लेंगे तो सिर्फ इसी की इमेज आएगी, ये आ गई, इस होल की इमेज ये बनेगी, ये होल तो बाहर चला जाएगा तो इसकी इमेज तो दिखेगी नहीं तुम्हें, तो ये इमेज आ गई। अब इसकी ये जो पूरा फिगर बना है दिस वन, लेट इसको कहें ए बी सी डी ई एफ। अब इसकी इमेज इस लाइन के अबाउट ले लेते हैं, सेकंड लाइन के अबाउट, अगेन इसी की इमेज तुम्हें दिखेगी, बाकी ये दोनों होल तो बाहर चले जाएंगे। तो जो इमेज बन के आएगी तुम्हारी, दो होल ये हैं और दो होल ये हैं। नाउ यू कैन चेक ऑप्शंस कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारे लिए करेक्ट है। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, यहां पे ऐसे गए होल, यहां पे ऐसे आने चाहिए होल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन, डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। अभी तुम और क्लियरिटी इस पे मिलेगी कि किस तरह से तुम्हें इमेज ड्रॉ करनी है, कैसे तुम्हें डायगोनल के अबाउट वो मिरर इमेज लेनी है एंड सो ऑन। कुछ मिरर इमेज के बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे लेट करो ये एक हॉरिजेंटल है, इस हॉरिजेंटल के अबाउट अगर मैं मिरर इमेज लूंगा तो ये मिरर इमेज बनेगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, है ना। हॉरिजेंटल के अबाउट अगर मैं मिरर इमेज ले रहा हूं इसकी, तो ये कैसे होगा, रिवर्स बन जाएगा ना। अगर ये ए बी सी है सो दिस विल बी ए बी एंड सी, ये बनेगा ए बी सी। अगर मैं लेट करो वर्टिकल के अबाउट ले रहा हूं, ये लेट करो ए बी सी है, तो ये जो वर्टिकल के अबाउट आएगा, ये जितनी दूरी पे मिरर इमेज होती है मतलब फिगर होता है उतनी दूरी पे इमेज बनती है। ए दिस वन विल बी बी, दिस वन विल बी सी। जितनी दूरी पे इमेज होगी, सॉरी जितनी दूरी पे फिगर होगा उतनी दूरी पे इमेज बनेगी। बी भी उतनी दूरी पे होगा और सी भी उतनी दूरी पे होगा, ए भी उतनी दूरी पे, तो ए बी सी का ये। अगर इसी का वर्टिकल तुम्हारी, इसी का तुम अगर डायगोनल के अबाउट लो, जैसे लेट करो यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर है, अगर ये हॉरिजेंटल पे रखा है, इसका इस डायगोनल को एज अ मिरर मान के, अगर इस डायगोनल को एज अ मिरर मान के अगर इमेज लेंगे तो ये वर्टिकल में बनेगी। जो हॉरिजेंटल की इमेज बनती है डायगोनल के अबाउट पे, वो कहां पे बनती है, वो वर्टिकल पे बनेगी। जैसे मान लो इसकी डिस्टेंस यहां से x है, सो दिस डिस्टेंस विल बी x, ये डिस्टेंस तुम्हारी कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। तो जो हॉरिजेंटल पे रखा होता है उसकी वर्टिकल पे इमेज बनती है डायगोनल पे, और जो वर्टिकल पे रखा होगा, जो वर्टिकल पे रखा होगा उसकी कहां पे बनेगी, दैट विल बी ऑन हॉरिजेंटल, वो हॉरिजेंटल पे इमेज बन जाएगी। ऐसे करके ये यहां पे कहीं पे हॉरिजेंटल में इमेज बन जाएगी। सो आई होप कि ये तीनों पॉइंट क्लियर है, जो हॉरिजेंटल के अबाउट इमेज कैसे बनती है, वर्टिकल के अबाउट इमेज कैसे बनती है और डायगोनल के अबाउट इमेज कैसे बनती है। इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यू विल अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस एंड यू कैन टैकल एनी क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ, ये एक फिगर बनाया है, सबसे पहले हमारा अटैक कहां पे होगा, लास्ट पे, ये जेड पे समझना। लास्ट फिगर था मेरा कितना, वो पॉइंट समझना,
सिर्फ इतना था जो मैं डार्कन से बना रहा हूं। दिस वन इज योर लास्ट फिगर। यहां पे एक छोटा सा स्क्वायर है, यहां पे एक छोटा सा स्क्वायर है, यहां पे एक छोटा सा स्क्वायर बना है। अब क्या है कि अगर इसको फोल्ड देखो तो ऐसे फोल्ड किया, मतलब इस लाइन के अबाउट फोल्ड किया गया है, इस लाइन के अबाउट। तो इसको एज अ मिरर मान लो, ठीक है ना, जहां भी तुम्हें पॉलिश करनी इसको एज अ मिरर मान लिया। फिर दूसरा, अब इसके अबाउट किया गया है तो इसको एज अ मिरर मान लो, ये मिरर मान लो। तो ये दो मिरर वर्क करेंगे, ये तुम्हारा वाई मिरर हो जाएगा, दिस वन विल बी योर एक्स मिरर। अब वाई मिरर के अबाउट इमेज लो, ये तुम्हारी वाई मिरर के अबाउट इमेज आ गई, दिस वन इज योर इमेज अबाउट वाई मिरर। इसकी इधर जाएगी, इस वाले की इधर जाएगी। अब एक्स मिरर के अबाउट इमेज लोगे तो जितनी दूर पे इमेज हो, सॉरी जितनी दूर पे फिगर होगा उतनी दूर पे तुम्हारी इमेज बनेगी। इस वाले की यहां बनेगी, इस वाले की यहां बनेगी, इस वाले की यहां बनेगी और इस वाले की यहां बनेगी। सो दिस विल बी योर आंसर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आंसर की बात करें तो ये चारों सिमेट्री में होंगे, ये चारों सिमेट्रिकल होंगे। तो तुम्हारा आंसर करो, ये तो हो नहीं सकता, डी भी क्लियर आउट ऑफ पिक्चर है, यहां पे सिमेट्री नहीं है सी में। आंसर विल बी ए पार्ट, ए पार्ट में तुम्हारी सिमेट्री है, चारों यहां पे सिमेट्रिकल है, ये चारों सिमेट्रिकल है। यही चीजें हमें देखनी होती है, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक सी चीज है कि पहले लास्ट फिगर को पिक करो, लास्ट फिगर को पिक करोगे, जैसे ही लास्ट फिगर को पिक करोगे उसके अबाउट जिसके अबाउट फोल्ड किया गया उस लाइन के अबाउट मिरर ले लो, इसके अबाउट और इसके अबाउट, इन दोनों के अबाउट मिरर ले लो, मिरर ले लो, सॉल्व कर लो। जैसे नेक्स्ट मूव करते हैं, जैसे ये फिगर दिया हुआ लास्ट, ये लास्ट फिगर है तुम्हारा, दिस वन इज योर लास्ट फिगर। यहां पे ये 3 होल दिए, अब फोल्ड किसके अबाउट किया गया था, इस लाइन के अबाउट। तो मतलब ये तुम्हारा रिवर्स प्रोसेस पे चलेगा, ये तुम्हारा पहले फिगर था, इसके अबाउट फोल्ड किया गया था। मान लो ये ए बी सी तुम्हारे पहले फिगर था ये वाला, और इस लाइन के अबाउट फोल्ड किया गया, तो इसको एज अ मिरर मानो, इसको एज अ मिरर मानोगे, इसकी इमेज चली जाएगी। अब तुम्हें पता है कि यहां पे ये हॉरिजेंटल में ये तीनों होल है, तो यहां पे कहां पे आएंगे, वर्टिकल में आ जाएंगे। तो ये वर्टिकल में आ गए तीनों, ये तीनों वर्टिकल में आ गए। अब ये था तुम्हारा, अब अगर तुम देखो इससे पहले की इसके अबाउट इमेज ली गई थी, फोल्ड किया गया था, तो अब ये मिरर की तरह वर्क करेगा, दिस वन, ये मिरर की तरह वर्क करेगा, इसकी इमेज ले लो, दिस दिस दिस, जितनी दूरी पे पॉइंट उतनी दूर पे इमेज, दिस दिस एंड दिस, ये तुम्हारी इमेज है। तो अगर ध्यान दोगे तो क्या ए आंसर हो सकता है, नहीं। क्या बी आंसर हो सकता है, नहीं। क्या सी आंसर हो सकता है, नहीं। सो आंसर कुड बी डी पार्ट, डी पार्ट तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले लास्ट फिगर पे अटैक करोगे, फिर जैसे जैसे कहा जा रहा है उसका जस्ट रिवर्स करो, उन लाइन को एज अ मिरर मान लो, मिरर मान के उनकी इमेज ले लो, यू विल गेट योर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये पॉइंट है, अब ये पहले ये मिरर मानोगे, दिस वन, इसको मिरर मानोगे, ये तुम्हारा यहां पे हॉरिजेंटल में रखा है, तो यहां पे सॉरी वर्टिकल में रखा है, तो यहां पे किस पे आ जाएगा, हॉरिजेंटल पे आ जाएगा, यहां पे कहीं बनेगा, है ना। इसका अगर इसकी इमेज लोगे तो यहां पे कहीं बनेगी। अब कौन सा मिरर जाएगा, दिस वन, ये मिरर जाएगा। अब इसकी ये हॉरिजेंटल में, यहां पे ये वर्टिकल में आ जाएगा, ये वर्टिकल में, यहां पे हॉरिजेंटल में आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा लास्ट, दिस विल बी योर आंसर। अगर देखो आंसर तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी अलग है, ये भी एकदम अलग है, दिस विल बी योर आंसर, ए पार्ट विल बी योर आंसर। आई होप कि तुम्हें ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, किस तरह से तुम्हें अप्रोच करना है, दैट शुड ऑल्सो बी क्लियर। फिर एक क्वेश्चन बनता है ट्रांसपेरेंट वाला, कि फाइंड आउट, ट्रांसपेरेंट का क्वेश्चन क्या बनता है कि फाइंड आउट अमंग द 4 अल्टरनेटिव एज हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ऐसे उसको फोल्ड किया जा रहा है, क्योंकि फिगर जो हमारे ऑप्शंस है वो यहां पे फिगर बना रहे हैं। तो ये अब तुम इसमें देखते हो कि कौन सा फिगर बड़ा है कौन सा छोटा है, ये ऐसे फोल्ड होगा तो जस्ट मिरर इमेज जाएगी, ये सर्कल पूरा पूरा इसको कवर कर लेगा, ये सर्कल पूरा पूरा इसको कवर कर लेगा, है ना। ये इसको सर्कल पूरा पूरा कवर कर लेगा और ये अंदर आएगा, इसके सर्कल के अंदर आएगा ये, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, है ना। सर्कल के अंदर आएगा, उल्टा उल्टा ही आएगा, इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं। फिर ये ऐसे जाएगा, ये देखो ये वाला भी सर्कल के अंदर आएगा लेकिन
मिरर इमेज आएगी तो ये कैसे जाएगा, सोचो ये ऐसे, दिस वन है ना, ये वाला ऐसे है, ये ऐसे बना हुआ है फिगर, इसकी मिरर इमेज जाएगी तो मिरर इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ऐसे करके सर्कल के अंदर होगा। तो अगर तुम देखो तो कौन सा है, दिस वन, थर्ड वन विल बी योर आंसर, थर्ड वन तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जस्ट तुम्हें मिरर इमेज लेनी है, एक बार फिर से समझ लो, जस्ट तुम्हें मिरर इमेज लेनी है। पहले ये सर्कल की तो मिरर इमेज सर्कल ही होगी, कुछ चेंज ही नहीं होगा, जैसा फिगर है वैसा ही दिखेगा, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर इस वाले की मिरर इमेज जाएगी इसके अबाउट, तो ये ऐसे चला जाएगा। अब इसमें देख लो जो भी फिगर है, ये नहीं है, ये नहीं है, दिस वन इज योर करेक्ट वन, ये भी नहीं है, तो ये तुम्हारा थर्ड वन विल बी योर आंसर, थर्ड वन तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक और देख लेते हैं इस टाइप का, फाइंड आउट द अमंग्स द फोर अल्टरनेटिव्स सो एज टू हैपन वुड अपीयर द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। अब ऐसे करके आप ट्रांसपेरेंट शीट को ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं तो ऐसे करके फोल्ड कर रहे हैं। अगर ऐसे करके फोल्ड कर रहे हैं तो समझो कि ये वाला जो फिगर आएगा ये ऐसे जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज जाएगी, ये ऐसे बना हुआ है, देखो ये एक इस तरह से बना है, यहाँ पे एक ये और ये बना हुआ है, तो इसकी जस्ट अगर देखें तो ये मिरर जाएगी, ये जाएगी, ये जाएगी और ये जाएगी, ये इसकी मिरर इमेज बनेगी। अब देख लो, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये ठीक है, अंदर तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसके पास जाएगा तो जस्ट रिवर्स चला जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। तो योर आंसर और ट्रांसपेरेंट शीट है, योर आंसर विल बी ए पार्ट। क्लियर, तुम्हें दिख गया होगा, ये अंदर तो जा नहीं रहा, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा फिगर अंदर जाएगा नहीं, इसको काटते हुए जाएगा, ये कट करेगा तो कट, ये और ये तो ऑप्शन क्लियरली हट गए। फिर उसके बाद ये क्योंकि ट्रांसपेरेंट शीट है तो दोनों पूरी पूरी दिखेंगी, ट्रांसपेरेंट शीट दी है ना तो दोनों कंप्लीट दिखेंगी, सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। बस उसकी मिरर इमेज लेनी है कि ये देखो ये जो बन रहा है, ये इसकी मिरर इमेज बननी है। बस इतना तुम्हें समझ में आना है, यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। जहां पे फोल्ड भी हो रहा है वहां पे भी जस्ट मिरर इमेज लेते रहो इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि जस्ट मिरर इमेज तुम्हें लेनी है और यू विल अंडरस्टैंड कि। और एक चीज बस ये ध्यान रखनी है कि जब डायगोनल है, यहाँ पे लेट करो ये तीनों, ये एक पॉइंट ये दिया हुआ है, अगर इसकी मिरर इमेज ले रहे हो तो वो यहाँ बनेगी, जो हॉरिजेंटल है उसकी वर्टिकल में डायगोनल के अबाउट बनेगी, जो वर्टिकल होगा उसकी हॉरिजेंटल में बनेगी। आई होप ये तुम्हें पूरा क्लियर है। और किसी टॉपिक पे अगर चाहिए इसी के कुछ एक्सटेंडेड क्वेश्चन आपके पास हैं तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसका और वीडियो बना दूंगा। आई होप कि आपने ये एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर देना, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में और जरूर देना, और मुझे बताना है कि किस और टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।